सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, सबको नमस्कार। बिहार अड्डा 24/7 की टीम की तरफ से सबको नमस्कार। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ न्यायाधीश और समाज। दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज इसमें पता चलता है कि समाज में न्यायाधीश दैट इज़ जज, जो जज होते हैं उनकी ज़रूरत क्या है। सो टुडे विल डिस्कस ऑन दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन। यस, अड्डा 24/7 आप सबका वेलकम करता है। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट, अड्डा 24/7 की जो ऐप है इसमें आपको बहुत सारी बेनिफिट्स एक जगह मिल जाएंगी। सो यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन यूज़ इट, यू कैन बी अ जज बाय सिंपली फॉलोइंग सम स्टेप्स। और उन स्टेप्स को ईजी करने का काम हम कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ दिस ऐप। इस ऐप में आपको क्विजेस मिल जाएंगे, डेली अपडेट मिल जाएगा, न्यूज़ मिल जाएगा, आपके जॉब अलर्ट्स मिल जाएंगे, मैगज़ीन भी प्रोवाइड किया जाएगा और वीडियोस जो हम दे रहे हैं वो तो है ही है। सो आपको बोनस पैकेज मिल रहा है। सो यू कैन डाउनलोड इट एंड मेक इट ईजियर। सेकेंड, बिहार अड्डा 24/7 की टीम को if you really find us helpful, if you really think that we are doing our best, then you can subscribe it, you can share it, you can give a like and motivate us. Fine. हमारा टॉपिक, दिस इज द टॉपिक। टॉपिक क्या है? टॉपिक है जज और समाज, न्यायाधीश और समाज का जो को रिलेशन है, उस को रिलेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब इसके बारे में बात करने के लिए आई विल लेट यू नो सम ऑफ द फैक्ट्स विच आई वॉन्ट टू पोर्ट्रे करना है मुझे। क्या ये है? न्याय की मूर्ति, ये है तराजू, द बैलेंस। अब कहीं पे भी मूवी में देख लो, आंख पे पट्टी बंधी रहती है और हाथ में तराजू होता है, एक हाथ में सोर्ड होता है। सोर्ड का मतलब पनिशमेंट। वी एक्ट एज अ डेटेरेंट, अ पनिशमेंट। पनिशमेंट की तौर पे हम रखते हैं ताकि सोसाइटी में कोई भी इविल हो, इनजस्टिस हो, अनफेयर प्रैक्टिस हो या कोई ऐसा ऑफेंस हो जिसे समाज बहुत ही गलत नज़र से कह लो या आप ऐसी नज़र से कह लो विच इज़ नॉट फॉर द बेनिफिट और द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, वैसे चीज़ों पे आरोप, या तो आप ये कह सकते हो। देखिए, लॉ का पनिशमेंट से बहुत सिंपल सा रिलेशन है। अगर पनिशमेंट नहीं रहेगा तो लॉ विल नॉट बी फॉलोड, लोग गाइड नहीं करेंगे। जैसे आप हेलमेट नहीं पहन के चला रहे हो बाइक, तो उस पर 500 रुपये का फाइन है। अब क्या करते हैं लोग, मोस्टली क्या करते हैं लोग कि 100 रुपये पुलिस वाले को पकड़ा है और बिना हेलमेट लेके चल दिए। अब वही फाइन को 5,000 कर दिया गया है। तो वो डेटेरेंट थ्योरी है, डराने की तकनीक, पनिश करने का जरिया। दैट इज द पर्पस ऑफ लॉ, टू मेक यू फॉलो द लॉ, टू मेक यू फॉलो द गाइडलाइंस। और ये फॉलो क्यों करते हैं? ताकि आपकी सुरक्षा हो, आपकी सहायता हो। दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर मी। लॉ का पर्पस यही है। नेक्स्ट, लॉ ये देखते होगे, हथौड़ा। हथौड़ा क्या होता है? जब आप कोर्ट में जो ऑर्डर होता है तो ऑर्डर करके जज साहब बोलते हैं सब शांत हो जाए, बैठ जाए। कंटेम्प्ट लगा दी जाएगी आप पे, आप नहीं बैठे तो आप शांत रहिए, आप ऐसे इस डिमीनर में नहीं बात कर सकते, आप ऊंची आवाज़ में नहीं बात कर सकते। सो दिस इज़ द रूल ऑफ लॉ। दिस इज़ द पनिशमेंट कार्यवाही, जो प्रोसीडिंग होती है उसमें जो पनिशमेंट दिया जाता है, जेल दिया जाता है, लाइफ सेंटेंस दिया जाता है, इन सर्टेन रेयर केसेस डेथ पेनल्टी दी जाती है, हर्जाना देना पड़ता है या तो उसे कन्फाइन कर दिया जाता है। These are some of the procedure, these are some of the methods which has been adopted by the Indian judiciary to make the work easy for the judges to contemplate in the normal world, in the current situation के लिए। This is meaning of cooperativeness। अगर आप लॉ को एक दुश्मन, एक एनिमी की तरह देखोगे, देन लॉ कैन नेवर सर्व द पर्पस। दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर योर सेफ्टी। दैट इज़ वाई वी हैव वांट कि आप हाथ होल्ड करके आप प्रे करें। देखो, जब आप कोर्ट में जाते हो तो जो प्लेंट होता है जिसमें आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करते हो, डैट आई वॉन्ट दिस एज अ रेमेडी, तो आप नीचे प्रेयर लिखा होता है। प्रेयर, PRAYER, प्रार्थना वाला प्रेयर। प्रेयर का मतलब क्या होता है? प्रेयर मीन्स वॉट आई वॉन्ट, कि जनाब मुझे आप, मैं आपके कोर्ट में आया हूँ,
आपसे रिलीफ चाहिए, आपसे रेमेडी चाहिए, आपसे सहायता चाहिए. फॉर दैट आई प्रे टू यू टू गिव मी दिस कंपनसेशन. आई प्रे टू यू टू गिव punishment to the wrongdoer. This is known as a prayer. When many people can go to the court, when one person can go to the court, when any person can go to the court. कोर्ट का दरवाज़ा सबके लिए खुला है. बस you have to be very optimist कि अगर आप कोर्ट में जा रहे हो तो न्याय मिलेगा. हाँ, ये बात सही है कि थोड़ा टाइम लग जा रहा है. जो प्रोसीजर है वो थोड़ा टाइम टेकिंग है. जैसे कि अभी हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, दे आर प्लानिंग टू मेक चेंजेस ताकि CRPC, CPC एविडेंस में ऐसे चेंज किए जाए कि स्पीडी ट्रायल हो जाए. फ्री ट्रायल तो मिल रहा है आपको, स्पीडी ट्रायल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लीगल मैक्सिम है जिसका मीनिंग ये कहा जाता है, अ स्पीडी ट्रायल इज़ द ओनली ट्रायल, अ लेट ट्रायल, अ ट्रायल विथ लेट आउटकम शैल बी कंसिडर्ड एज नो जस्टिस. बस इसी मुद्दे पे कोर्ट में लोग जाने से पहले कतराते हैं. देखते हो, अब जैसे कोई आप सीरीज देखो, कोई आप इंडिया के बाहर जब जाओ तो लोग क्या बोलते हैं, आई विल सी यू इन कोर्ट, आई विल सू यू, SUE, sue you, I'll see you in the court. That means they have faith in the judiciary system of that country. They have faith that if I want to go to the court, somebody will listen. जज का पर्पस यही है, न्यायाधीश जो जज होते हैं उनका पर्पस यही है कि समाज की बात सुने, उनका जो उपयोग है, उनका जो काम है, उनका जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरी करे, और जिस भी रेमेडी के लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है उस रेमेडी को वो प्रोवाइड करे. सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ अ न्यायाधीश. टाइम मैंने बता दिया, टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट वी आर फॉलोइंग सर्टेन रूल्स. एंड अब जजेस, even judges know कि there are time taking things in the procedure, so they are also trying to give the best ताकि न्याय जल्दी से जल्दी मिल पाए. ये दिल दूसरा दिल नहीं है, प्यार मोहब्बत वाला दिल नहीं है. इट इज़ टू सिक्योर योर लाइफ. दिल रिप्रेजेंट लाइफ. तो आपके लाइफ को सिक्योर करने की, संरक्षणा करने की जो कर्तव्य है, जो दायित्व है, वो कोर्ट के पास है. जेंडर इक्वल है, लड़का हो लड़की हो, थर्ड जेंडर हो, एनी जेंडर इज वेलकम टू कम टू द कोर्ट. सो दिस इज हाउ द कोर्ट इज अ मिक्सचर ऑफ फॉलोइंग थिंग्स टू गेट द परफेक्ट आउटकम. लॉ बहुत चीजों से जुड़ा हुआ है. ये जो चीजें है ना, ये जो स्मॉल पार्ट्स है, दिस आर द इट्स एंड बिट्स. These are the its and bits of the society, plus and minus of the society. Law is a combination of everything. Law is a combination of society. हम society के हैं पार्ट, और society हमारा पार्ट है. बस लॉ भी हमारे से ही डेवलप किया है और लॉ हमारे लिए ही बना है. इस चीज़ को अगर आप याद रखोगे, if this is the thing you will consider, you will be a judge, but you have to have that judicial wisdom with you to understand the purpose of law, to understand the policy of the provision, to understand whether it is for the private policy or the public policy. Public के welfare के लिए है या तो किसी individual के लिए है. So this is how the law works. न्याय देखिए, ये जो है, पहली बात तो men and women equal है. That is one of the thing which can be represented. दूसरी बात, जैसे रॉस्को पाउंड साहब थे, रॉस्को पाउंड साहब के बारे में जब आप पढ़ो तो रॉस्को पाउंड ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फिलोसफीज दी थी. ही वॉज अ फिलोसोफर ऑफ लॉ. सो ही टोल्ड सर्टेन थिंग्स विच वी इम्प्लीमेंट टुडे इटसेल्फ इन आवर जुडिशियल सिस्टम. दैट वाज, अगर कोई इंसान कुछ गलत करे, सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है. सोशल इंजीनियरिंग जब आप पढ़ोगे, जब मैं आपको जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें आई विल लेट यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सोशल इंजीनियरिंग. सो सोशल इंजीनियरिंग का कर्तव्य ये है, सोशल इंजीनियरिंग का पर्पस ये है जो रॉस्को पाउंड साहब ने बताया, दैट इफ देयर इज गुड एंड बैड, सर्टेन थिंग्स शैल डिटरमाइन द फैक्टर विच इज़ अफेक्टिंग इट. सिंपल, इफ सोसाइटी में कुछ ऐसा आउटकम, कोई ऐसा एक्ट हो गया जिससे सोसाइटी हिल गई, जिससे सोसाइटी डर गई, सहम गई, उस एक्ट को आप पनिश करोगे ताकि फेथ इन द जुडिशरी विल ऑलवेज बी ऑप्टिमाइज्ड.
This was the method which were developed to implement law and to provide legal sanctity to law. So this is how we have धीरे धीरे we have like grown, हम लोग बड़े हुए. लॉ एक ऐसा बीज था जो 1950 में हमने डाला और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा पेड़ हो गया जिसकी छाए में, जिसकी शैडो में आज पूरा इंडिया रह रहा है. सो दिस छाया इज द सोसाइटी. दिस छाया, दिस पीपल लिविंग अंडर दैट शैडो इज द सोसाइटी. और जो पेड़ है वो लॉ है. तो बिना सोसाइटी, बिना लोगों के वो पेड़ का कोई मतलब नहीं है, कोई पर्पस नहीं होता. और बिना छाया के वो पेड़, बिना पेड़ के वो जो लोग हैं दे विल नॉट सर्वाइव, दे कैन नॉट सर्वाइव देयर, राइट. सो दिस इज हाउ द लॉ हैज बीन डेवलप्ड. नेक्स्ट, इसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं. सारे वर्ड्स का ईच एंड एवरी वर्ड हैज अ लिंक विद द टर्म जुडिशरी. जुडिशरी के साथ सबका लिंक है. अब आप देखो क्या क्या चीज़ें हैं. वर्डिक्ट है, जस्टिस है. अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जस्टिस. मैं कुछ वर्ड्स पे फोकस करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है. कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ तो जान ही रहे हो आप. ऑस्ट्रेलिया क्यों लिखा है पता है? इमेजिन ऑस्ट्रेलिया क्यों लिखा है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत चीज़ें डाली गई हैं. तो वैसे ही बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट रहे. देखिए यहाँ पे स्कूल भी लिखा होगा, स्कूल भी लिखा होगा. कहाँ पे लिखा है ये? सो दीज आर द सम ऑफ द थॉट्स विच हैव बीन मेड, विच हैज बीन डेवलप्ड, विच हैज बीन गिवन बाय द फिलोसोफर्स, ताकि जो लॉ का जो पर्पस है वो आम जनता को पता चल पाए. This was the need which was developed, which came into force by the implementation of the constitution. और इन constitution के जो implementation है वो कहाँ से लिया गया है? Government of India Act 1935, different philosophers, customs, precedents, PRECEDENTS, president of India वाला president नहीं, precedents पे ध्यान दे रहे हो. So these are the system which has been developed. जज कौन है? जज होता क्या है? आप जज बनने वाले हो, यू आर गोइंग टू बिकम अ जज. जज होते क्या है? जज का काम क्या है? बस किताबें पढ़े और किताबों पे पढ़ के अच्छा इसमें 5 साल की सजा है, तुमको 4 साल की सजा दे दी. ना. दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ लॉ. द पर्पस ऑफ लॉ एंड द पर्पस ऑफ जज इज टू कंबाइन द सोसाइटी को बांध के रखना है. फ्रेटर्निटी, भाईचारा, which has been a part of the preamble of the constitution. Equality, liberty, equity, fraternity, these are some of the things which is the base of the constitution. अब imagine करो constitution एक किताब है. imagine क्या करना है, किताब है ही तो किताब के पन्नों को बांधते हैं ना, रस्सी से बांध देते हैं. कोई किताब होती है जैसे रस्सी से बुन दिया जाता है ताकि वो फटे ना. वो जो किताबों को बांधने वाला धागा है, that thread is this, the preamble, the words in the preamble. So अगर आपको जज बनना है तो preamble के जो धागे हैं, preamble के जो words है, उन धागों को अपने कमीज से सिल के हमेशा उन्हें गहने की तरह रखना है, ताकि आपकी सोच हमेशा उस दर्जे की हो, ताकि आप जज बने तब आपका जुडिशियल विजडम is at par, is at different level than the nominal, than the person who are just a part of society. सोसाइटी को वेलफेयर करना है, सोसाइटी की मदद करना है. दिस इज हाउ वी हैव बिन ग्रोइंग. ये तो आप सब जान रहे होगे. ये कौन है? व्हाट इज दिस? दिस इज द मोटो ऑफ लॉ. सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होगी. सत्य मतलब ट्रुथ मतलब जस्टिस का सिनोनिम कह सकते हो. जस्टिस, न्याय जब भी होगा तो न्याय किसके साथ होता है? जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो तो उसके लिए समाज है. समाज में अब पहले के लोग क्या होते थे? पहले के लोग जैसे पंचायत है या तो वी डिसाइड कि हाँ दिस इज अ वेरी रीजनेबल मैन, हम इनके पास जाके अपनी मुसीबत बताएंगे एंड वॉट एवर ही सेज इज द राइट थिंग. उसको नाम दे दिया गया न्यायाधीश. न्याय के ऊपर जो सर्वोपरि जिस पर डिसाइड करेंगे वो है न्यायाधीश. तो न्यायाधीश समाज से ही बना है,
समाज के वेलफेयर के लिए बना है। इन चीज़ों पे फोकस करिए, इन चीज़ों को अपने आंसर में इनकलकेट करिए। इससे आपका क्या होगा, इससे आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होगी। रॉस्को पाउंड हो गए, ऑस्टिन हो गए, सैलमंड हो गए, B.R. अम्बेडकर साहब हो गए, दीज आर सम ऑफ द पीपल जिनकी सोच पहले से ही न्याय के ओरिएंटेड थे, न्याय के आसपास घूमते हुए थी। द सन इज द न्याय, जस्टिस, और वी आर द पीपल हु आर रिवॉल्विंग अराउंड इट लाइक अर्थ, मार्स एंड जुपिटर एंड एटसेट्रा। सो वी हैव टू फॉलो दैट। अब नेक्स्ट, आपको जज बनना है। जज बनना है, या तो आप यू कैन बी अ वेरी गुड लॉयर बन सकते हो, एडवोकेट बन सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बन सकते हो, कंपनी में किसी आप लीगल टीम में जा सकते हो, यू कैन बी अ लीगल एडवाइज़र, आप किसी पोर्टफोलियो में जा सकते हो विच इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्गन, और उसमें आप लॉ के हेल्पर, एड बन सकते हो। यू कैन बी द हेल्प ऑफ द कोर्ट, यू कैन बी द पर्सन हु हैज़ द ज्यूरिस्ट, हु हैज़ द नॉलेज ऑफ लॉ। ज्यूरिस्ट होते हैं जो किताबें लिखते हैं, वैरायटी बहुत सारी है, बट उन सब वैरायटी का एक ही मकसद है कि लॉ को समाज के पास पहुंचाए। क्योंकि आज के समय कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। मान लीजिए इफ़ आई एम गोइंग ऑन अ रिक्शा चालक है, और वो मुझे अपनी दुविधा बताता है कि साहब है मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली, मेरे ज़मीन ले लिया, मैं सड़क पे आ गया। What can we do? What can we do? We can tell him कि आप कोर्ट के पास जाओ, आप कोर्ट के पास जाओ, आपको न्याय मिलेगा। तो समाज को नहीं पता है, बहुत लोग होते हैं जिन्हें आइडिया नहीं होता है कि लॉ का पर्पस क्या है। तो लॉ आपके पास जाएगा। तो इफ़ यू आर अ लॉ स्टूडेंट, टॉक टू पीपल, लोगों से बात करिए कि आपका क्या इशू क्या है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप रोड पे जा रहे हो, सबसे पूछा अरे तुम्हें दिक्कत क्या है, नहीं 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 नहीं। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिख रही हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आई कैन हेल्प, आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प, एनी गाइडेंस, वहाँ पे आप मदद करिए। आप ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसे लेके गए कि चलो पुलिस के पास, अभी तुम्हारे साथ कंप्लेंट कराते हैं और देन वी विल नो, यू हैव टू गिव द आइडिया ऑफ जस्टिस। उसे बताओ कि न्याय मिल सकता है, उसे होप दो, उसे एक उम्मीद दो कि आपकी बातें सुनी जाएंगी। उस समाज की मदद करना सबसे पहला स्टेप है जज बनने का। तो आप जज बनिए, मगर समाज के बारे में सोच के हुए। समाज की सेवा भी करना है और समाज पे चेक एंड बैलेंस भी रखना है कि सब ठीक तो है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। सो यू हैव टू हैव दैट थिंग इन योर मेंटालिटी। इट विल इम्प्रूव यू, इट विल गाइड यू। आगे जाके जब आप जज बनोगे और इंटरव्यू में जाओगे, आपके पास कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको सोचना होगा। उन फैक्चुअल क्वेश्चन को आप आज से ही सोचिए कि अच्छा जज बनता है तो जज बनते हो आप, तो ऑनरेबल जज बनते हो, जज साहब बनते हो, तो क्या क्या चीज़ें मेरे सामने आएंगी। कोई ऐसा रिलेशन ना आ जाए जिससे मैं फंस जाऊं, कोई ऐसी चीज़ें ना आ जाए जहाँ पे मेरे पास जवाब ना रहे। तो वो सब मेंटल थॉट है। किताब सब लोग पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए, 16 घंटे पढ़िए, बट ये जो दिमाग में जो चीज़ें हैं रिगार्डिंग जस्टिस, रिगार्डिंग इक्विटी, रिगार्डिंग द ट्रुथ, रिगार्डिंग न्याय, वो आज से ही करना होगा। इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ जज राइट नाउ, फील लाइक अ जज, थिंक लाइक अ जज, बी अ न्यायाधीश राइट नाउ, एंड आई कैन अश्योर यू कि आप जज बन जाओगे। सो आज का सेशन यही तक था। दिस वॉज अ स्मॉल मोटिवेशन काइंड ऑफ थिंग टू मेक यू गो ऑन द राइट ट्रैक। रेल की पटरी की तरह चलना आप ही को है, बस रास्ता सीधा है। भटके तो दिक्कत है, भटकना नहीं है। सो कीप दिस इन माइंड, वॉच दिस वीडियो इफ जब भी आपको थोड़ा डिमोरलाइज हो, जब भी आपको लगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ, जब भी लगे कि लॉ करके कुछ गलती कर दी क्या, बिल्कुल सही कियो। लॉ करना बहुत अच्छा डिसीजन था, और जुडिशरी तैयारी करना उससे भी डबल, उससे भी अच्छा डिसीजन है। सो फॉलो योर हार्ट, गो थ्रू इट, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।